Hello, students. Now, again, I have come with another story of the first flight, chapter number 3, two stories about flying. So, here you are going to have two stories. That is, first is his first flight, and another one is Black Aeroplane. So, first of all, we will read his first flight, written by Liam of Flaherty. Before going to the chapter, I would like to explain you the heading. His first flight. हिज यहाँ पर यंग सीगुल के लिए यूज़ किया गया है, जो कि उड़ने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वह किस प्रकार से उड़ना सीखता है और अपने डर पर काबू पाता है। इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज किसे कहते हैं? अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और अ क्लिफ। मीन्स वहाँ चट्टान पर एक छोटा सा जो है हिस्सा जो था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था और वहाँ पर ये यंग सीगुल जो है अकेला बैठा हुआ था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर चले गए थे। He had been afraid to fly with them. और उसे उनके साथ उड़ने में बहुत ही डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और जब उसने थोड़ी सी कोशिश करी उस लेज के किनारे से उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, and attempted to flap his wings, he became afraid, और जब उसने कोशिश करी अपने पंखों को फड़फड़ाने की तो वह घबरा गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ। क्यों घबरा गई? क्योंकि नीचे जो है वो समुद्र पूरा जो था चारों तरफ क्या था, माइल्स तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत दूर तक वो फैला हुआ था, इसीलिए उसको देखकर जो है वो घबरा गई। Felt certain that his wings would never support him. क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि उसके जो पंख हैं वो उसे कभी सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और इस प्रकार उसने अपने जो है सर को नीचे किया और वापस जो कि क्लिफ में जो छोटा सा होल था जहाँ पर उसने रात गुजारी थी वह चला गया। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके जो भाई थे और उसके सिस्टर, उनके विंग्स भी बहुत छोटे थे इसी के कंपैरेटिवली, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लेज उस एज से, ब्रिंक मतलब एज, उस एज से जो है फ्लैप करके जो है वो अपने विंग को फ्लैप्स करके वहाँ से उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज। मस्टर्ड अप करेज मतलब साहस बटोरना, लेकिन ये अपने साहस को बिल्कुल मजबूत नहीं कर पाई थी। टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। डेस्परेट मतलब निराशा, और ये उड़ान नहीं भर पा रही थी और इसको बहुत ही ऐसा करने में बहुत ही निराशा का एहसास हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। और उसके मम्मा पापा जो है वहाँ पर आते हैं। श्रिलिंग मतलब चिल्लाना, वो ज़ोर से वहाँ चिल्लाते हैं। अपब्रीडिंग मतलब स्कोल्डिंग, उसे स्कोल्ड करते हैं। थ्रेटनिंग धमकी देते हैं। टू लेट हिम स्टार्व
ऑन हिज लेज कि उसे वहाँ पर वो भूखा रहने देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो वहाँ से नहीं उड़ता तब तक उसे हम भूखा ही रहने देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लाइफ ऑफ हिम मीन्स वर्क हार्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था ताकि वो वहाँ से उड़ सके, और वो वहीं पर ही बैठा रहा। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब पूरा वन डे जो है वो कंप्लीट हो चुका था और कोई भी उसके पास नहीं आया। उन्होंने भी, उसके पेरेंट्स ने भी जो है वो यंग सीगुल को क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था, क्योंकि वो अपने लैज पर बैठा हुआ था और वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और एक दिन पहले पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, और वो देखता रहा वहाँ अपने लेज पर बैठकर कि किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं उनके ब्रदर्स को और उसके सिस्टर को जो है परफेक्ट कर रहे हैं आर्ट ऑफ फ्लाइट में, किस तरह से उड़ा जाता है, और उनको सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम। स्किम का मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, और यहाँ पर किसका सरफेस है, सी का सरफेस है, कि उस सरफेस पर कैसे जो है वो फ्लाई किया जाता है उन वेव्स के ऊपर। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव किया जाता है, ये उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Hearing क्या है, hearing means a soft find sea fish है, और cackle means क्या होता है, ये sound है produced by the birds. अब आपको मालूम है कि यंग सीगुल जो है अपनी लेज पर बैठा है और सब कुछ देख रहा है कि किस प्रकार से उसके जो बड़े भाई हैं वो अपनी जो है फर्स्ट हियरिंग जो है पकड़ते हैं, अपनी फ़र्स्ट फ़िश पकड़ते हैं जो उसके पेरेंट्स ने उसको फ़्लाइट सिखाई थी उसके थ्रू, और उसके बाद में अपनी जो फ़िश जो उन्होंने पकड़ी थी उसको किस तरह से खा लेते हैं। और उसके पेरेंट्स भी जो हैं उनके चारों तरफ जो है राउंड काटते हैं और उनको और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उनको बड़ा प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए, और उसकी वो इस अचीवमेंट के लिए, उसके ओल्डर ब्रदर की इस अचीवमेंट के लिए उसको प्रेज़ करते हैं। लेकिन यंग सीगुल जो है अपने लेज पर बैठा है और वहाँ से ये सब देख रहा है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Taunting मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना और ताने मारना, like that. And cowardice means teasing him for not being brave. उसको डरपोक कहना, like that. एंड पूरा फैमिली जो था वो उस सुबह पूरा फैमिली अपोजिट जो क्लिफ थी वहाँ पर जाकर बैठ गया, और वहाँ से यंग सीगुल को क्या करता है, टोंट करता है और उसको कॉवर्डाइज, उसको बोलता है कि तुम बहुत डरपोक हो। इस तरह से वो सब मिलकर उसको टीज़ करते हैं ताकि जो है वो इस टीजिंग से अपने आप को चेंज कर सके और कोशिश कर सके उस लेज से उड़ने के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल।
अब क्या था, सन जो है वो असेंडिंग हो रहा था, मीन्स सूरज निकल चुका था, और जो है उसकी लेज पर जो है ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज जो कि साउथ की तरफ उसका फेस था, साउथ की तरफ उसकी लेज थी, इसीलिए सन की जो हीट थी वो डायरेक्टली वहाँ पर आ रही थी, इसलिए उसके लेज पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ही फेल्ट द हीट, और इसीलिए उसको बहुत गर्मी वहाँ पर लग रही थी। और उसे गर्मी क्यों लग रही थी? क्योंकि उसने पिछली रात से, मैंने आपको बताया 24 आवर्स हो चुके थे, मतलब 1 डे हो चुका था। उस 1 डे उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट भी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing। अब ये धीरे से लेज के जो है ब्रिंक मतलब एज, एज मीन्स किनारा। अब ये धीरे से लेज के किनारे आता है, स्टैंडिंग, और अपने एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरे पैर को जो है अपने विंग के नीचे छिपा लेता है, हिडन कर लेता है। ही क्लोज्ड ऑन आई देन द अदर, वो अपनी एक आँख बंद करता है फिर दूसरी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। प्रिटेंडेड मतलब बहाना लगाना, और इस तरह से बहाना लगाता है जैसे उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है और उसको जो है वो अभी गिर जाएगा। इस तरह से वो जो है फील कराता है, ताकि उसके पेरेंट्स जो है उससे थोड़ा कंसर्न दिखाएं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इतना करने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। और यहाँ पर यंग सीगुल देखता है कि उसके दोनों ब्रदर्स और उसकी सिस्टर जो है अपोजिट जो क्लिफ पर थे, अब वो क्या करते हैं, अपने सर को जो है अपने हेड को शंक इनटू द नेक, अपने नीचे दबा लेते हैं, और इस तरह से मतलब लगता है जैसे वो डोजिंग कर रहे हैं, मतलब उनको नींद आ रही है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पापा जो है, प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, और वो अपने फीदर्स को जो है क्या कर रहे थे, वो बिल्कुल मेंटेन कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मा थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, थ्रस्ट मीन्स पुश्ड। अब सीकुल की मदर जो है वो वहाँ पर प्लेट्यू जो कि हाई हम था वहाँ पर खड़ी हुई थी, और जो है नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और जो है वो जो फिश समुद्र में से लेकर आई थी उसको वो जब तक इधर से क्या करती थी, छीलती थी, और अपनी जो बीक है उसको रॉक पर जो है स्क्रैप्ड करती थी। स्क्रैप्ड मतलब शार्प करती थी, रगड़ती थी उसको, ताकि वो जो है अच्छे से उस फिश को जो है क्लीन कर सके। द साइट ऑफ द फूड maddened him, how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। अब सीगुल जो था, यंग सीगुल, उसको देख रहा था अपनी मदर को ये सब करते हुए, तो ये जो दृश्य था, जो खाना जो उसकी मदर के पास था, उसको देखकर वो एकदम से पागल हो रहा था, मैडन हो रहा था, क्योंकि वो भूखा था बहुत ज़्यादा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसको ये याद था कि किस तरह से उसको ये खाने ऐसे टीयर करना उसको बहुत पसंद था, और अपनी चोंच को भी जो है वो शार्प करना, और बार बार उसको शार्प करना उसको बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें पसंद थी अगेन। और वो उसको वेट का मतलब यहाँ पर
शार्पन होता है। वो बार बार अपनी चोंच को जो था वो शार्प करता था और इस तरह से अपने फूड को जो है अपनी मम्मा के पास जब था तो इस तरह से वो खाता था। उसको ये सारी बातें क्या होती हैं, वो रिमेंबर होती हैं। और ये जो बातें जब उसको याद आती है तो वो जो है एकदम से क्या हो जाता है, मैडर्न, मतलब एकदम से पागल जैसा हो जाता है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गो कोला, शी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिवली। यहाँ पर जो यंग सिगुल है वो अपनी मदर से बैक करता है कि जो है उसे जो है वो कुछ खाने को लेकर आए, लेकिन उसकी मदर ज़ोर से उसे, स्क्रीम्ड मतलब चीखना, ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है बैक उसको वापस, और कहती है गो कोला। इस तरह से उसको चीखती है और चिल्लाती है अपनी आवाज़ में। और ड्राइसिवली का मतलब क्या होता है, इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज़ स्टूपिड। तो उसे वो कहती है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो और तुम बिल्कुल भी अपनी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। इस तरह से उसको चीख कर जो है वो समझा। ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो जो है प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, हैविंग ए सैड क्वालिटी। और यंग सिगुल जो है अपनी मम्मा को जो है बड़े सैड होकर जो है वो कॉल करता है, उन्हें पुकारता है। लेकिन एक मिनट के बाद में और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चिल्ला उठता है। क्यों? क्योंकि उसकी हिज मदर had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। क्योंकि उसकी मदर ने जो है मछली का एक पीस उठाया और वो उसकी तरफ उड़ी। He leaned out eagerly tapping the rock with his feet। और वो खुशी से जो है अपने पैरों को जो है अपने फ्लैप्स रॉक पर जो है मारता है, टैपिंग करता है और ज़ोर ज़ोर से जो है कोशिश करता है अपनी मदर के पास जाने के लिए। और जब वो उसकी तरफ उड़कर आ रही होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इसको देखकर जो है खुश हो जाता है और खुशी में चिल्ला। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her back almost within reach of his beak। लेकिन जब यंग सिगुल की मदर उसके पास आ रही थी, जब उसके ठीक अपोजिट थी, वो एकदम से रुक गई और जो उनके मुंह में मछली का जो टुकड़ा था वो यंग सिगुल के बहुत नज़दीक था और वो जो है उसका वेट कर रहा था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish। और वो बहुत हैरत में था कि उसकी मम्मा उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही, और वो एकदम से, क्योंकि भूख उसे बहुत तेज़ लग रही थी और फिश को देखकर उसने एकदम से डाइव मार दी। और वो ये बिल्कुल उसको नहीं ध्यान था कि भाई उसके विंग्स जो हैं वो जो है नहीं फ्लैप कर रहे थे। वो ये सब कुछ भूख के कारण भूल चुका था और वो एकदम से फिश को लेने के लिए डाइव मार देता है। द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और उसको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि भाई उसके विंग्स जो हैं वो फ्लैप नहीं करते हैं, और वो ज़ोर से चीखा और वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। और तभी क्या था, डर ने उसको जो है एकदम से होल्ड कर लिया। सीज्ड का मतलब क्या होता है, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग। एकदम से डर जो है उसके अंदर समा गया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और वो एकदम से उसका दिल बैठा हुआ हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इज ओनली लास्टेड अ मिनट
lasted a minute. ये डर उसके अंदर केवल एक ही मिनट तक रहा. The next moment he felt his wings spread outwards. और दूसरी क्षण उसको एहसास हुआ कि उसके विंग्स जो हैं वो खुल गए हैं. और the wind rushed against his breast feathers. और हवा जो है उसके चेस्ट से, उसके विंग से होते हुए जो है जा रही है. इस तरह से उसकी मदर ने जो है उसको उड़ना सिखाया. अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और जो हवा थी वो उसके स्टमक को और उसके विंग्स में से होकर गुजर रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. अब उसके विंग्स जो हैं वो हवा को इजीली काट पा रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो आगे की तरफ नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. सोरिंग का क्या मतलब होता है? फ्लाइंग. अब वो धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जो है उड़ना उसने सीख लिया, फ्लाई करना सीख लिया. ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड. अब वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. डिजी का मतलब क्या होता है? अनकम्फर्टेबल. वो थोड़ा सा उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था. क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने पूरा दिन से कुछ भी नहीं खाया था और वो धूप में बैठा हुआ था, इसलिए उसको अनईजी फील हो रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. अब ये यंग सीगुल क्या है, अपने विंग्स को जो है फ्लैप करता है और ऊपर की तरफ जो है वो फ्लाई करता है और साउंड करता है गा 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 गा. गाओ कोला. हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. स्विफ्ट मतलब क्या होता है? पास से गुजरना. और उसकी मदर, यंग सीगुल की मदर जो है अपने विंग्स को तेज़ी से फड़फड़ाती हुई यंग सीगुल के पास से गुज़रती है. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और वो भी जो है अपनी मदर को जो है वो आंसर देता है आवाज़ निकाल कर. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. अब उसका पूरा फैमिली जो था बहुत खुश हो जाता है ये सब देखकर. अब उसके फादर भी जो हैं, जहाँ पर यंग सीगुल अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले रहा था, वहीं उसके फादर भी जो हैं ज़ोर से साउंड करके उसके चारों तरफ जो है उड़ रहे हैं. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curvating, banking and soaring and diving. ये चारों curvating, banking and soaring and diving ये जो हैं सारे फ्लाइंग के क्या हैं? मोशन हैं, मूवमेंट हैं. आपको मालूम है कर्वेटिंग का मतलब होता है जैसे हॉर्स जो लीपिंग करता है, उछाल मारता है, उसे कर्वेटिंग कहते हैं. एंड सेकंड जो है आपने पढ़ा बैंकिंग. बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें जो है बर्ड अपनी एक विंग ऊपर की तरफ उठाती है और एक नीचे की तरफ करती है, दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग. सोरिंग मतलब फ्लाइंग, ऊपर की तरफ उड़ना. एंड डाइविंग मतलब नीचे की तरफ. तो इस तरह से ये जो है फ्लाइंग के मूवमेंट है, मोशन है. तो ये सब जो है इस तरह से उसका पूरा फैमिली जो है वहाँ पर उसके साथ उड़ रहे हैं. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रिली. अब जो ये यंग सीगुल है ये बिल्कुल भूल चुका था कि इसे जो है वो इसे जो है फ्लाई करना नहीं आता था. और अब ये परफेक्टली जो है डाइव कर रहा था, मीन्स नीचे की तरफ जा रहा था, शोर कर रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, एंड कर्व कर रहा था, जोर से जो है आवाज़ें भी निकाल रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी.
अब ये यंग सीगुल जो है वो क्या कर रहा था, स्किम कर रहा था। स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस। तो वो सी के सरफेस पर क्या कर रहा था, स्किम कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यंग सीगुल जो है वो स्किमिंग कर रहा था, तो उसने जब वो स्किमिंग कर रहा था तो उसने क्या देखा, नीचे ग्रीन सी देखा और उसके अंदर रिजेस कहते हैं वेव्स, और उसमें उसने छोटी छोटी वेव्स को मूव होते हुए देखा। और एंड उसने अपने बीक को जो है साइडवेज किया, साइड में किया और साउंड करता हुआ, काउड मतलब साउंड, जो बर्ड साउंड करती हैं, साउंड करते हुए खुशी से जो है वहाँ से उड़। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. और उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर जो हैं वो जो ग्रीन फ्लोरिंग था उस पर, बस समुद्र का जो ग्रीन फ्लोरिंग है उसके ऊपर जो है वेट कर पा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो है अपने पैरों को रोक कर जो है उस सरफेस पर अपने आप को स्टैंड कराते हैं। They were beckoning to him, calling shrilling, और जो है beckoning का मतलब क्या होता है, signaling him to follow them। और वो यंग सीगुल को जो है shrilling मतलब कॉल करना, ये साउंड है बर्ड्स की, और उसको बोलते हैं, उसको सिग्नल देते हैं कि वो भी वैसे ही उनको फॉलो अप करे। He dropped his legs to stand on the green sea, और वो भी अपने पैर जो है उसमें डालता है ग्रीन सी में ताकि वो स्टैंड हो सके। His legs sank into it, क्योंकि उसके पैर छोटे छोटे थे तो वो उसमें सैंक होने लगा, डूबने लगा। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, और वो डरने लगता है और फिर दोबारा अपने अपने जो उसके विंग्स थे उनको फड़फड़ाता है और कोशिश करता है दोबारा से ऊपर आने की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और भूख के कारण काफ़ी वीक हो चुका था, इसलिए वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता उड़कर। और बहुत सारी उसने स्ट्रेंज एक्सरसाइज करी थी जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, थक चुका था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further। और जो है उसके पैर जो थे वो ग्रीन सी के अंदर जो है सैंक हो गए थे, डूबे हुए थे, और उसका पेट, बेली मतलब स्टमक, और वो भी जो है वाटर को टच कर रहा था, लेकिन अब क्या है वो डूब नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी वहाँ डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि उस पानी पर क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और चारों तरफ उसका परिवार था जो कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, खुशियाँ मना रहा था। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसका फैमिली जो है अपनी चोंच में जो है डॉग फिश के स्क्रैप्स उन्होंने लिए हुए थे अपनी चोंच में, जो कि उसको यंग सीगुल को क्या कर रहे थे, वो ऑफ़र कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से यंग सीगुल ने जो है अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट को पूरा करा, और उसकी मम्मा ने जो है उसके साथ काफ़ी एफ़र्ट्स करे उसको सिखाने के लिए, और इस तरह से जो है यंग सीगुल को जो है अपने फ़र्स्ट फ्लाइट में जो है विक्टोरियस मिली, है ना, सफलता हासिल हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।